नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम वर्चुअल मशीन के 3 नेटवर्क मोड जो कि नेट, ब्रिज और होस्ट ओनली, इन तीनों को समझेंगे कि कब कौन सा मोड यूज़ करना चाहिए और कौन सा कितना सेफ है। सबसे पहले हम नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन मोड की बात करते हैं। ये कब यूज़ किया जाता है? इसको हमें तब यूज़ करना होता है जब हमें इंटरनेट की आवश्यकता हो और काली लिनक्स के द्वारा हम इंटरनेट एक्सेस कर सकें। यदि आप चाहते हैं कि मैं काली लिनक्स मशीन से इंटरनेट एक्सेस भी कर लूं और कोई रिस्क भी ना रहे, तो सबसे बेस्ट मोड जो होता है वो नेट मोड होता है, क्योंकि ये ऐसे वर्क करता है जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई वाईफाई लगा है और उससे 3 लैपटॉप या कंप्यूटर और मोबाइल कनेक्ट हैं। तो जो जो मोड होगा उसके थ्रू ऐसे होगा, मान लीजिए आपका कोई लैपटॉप है, उसके अंदर या उसके साइड में आपने एक केबल लगा रखी है और दूसरा लैपटॉप उससे कनेक्ट कर रखा है। तो ये डायरेक्ट वाईफाई से कनेक्ट नहीं हो रहा, ये किसी दूसरे डिवाइस के थ्रू इंटरनेट से कनेक्ट हो रहा है। तो जब भी ये इंटरनेट एक्सेस करता है तो ये खुद की आईपी राउटर को नहीं देता। कहने का मतलब ये है कि ये जो काली लिनक्स वाली मशीन है वो इंटरनेट को एक्सेस तो कर सकती है, मतलब बाहर एक्सेस कर सकती है, लेकिन बाहर से कोई इसको एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी खुद की कोई आईपी रियल आईपी नहीं होती। ये एक प्रकार से वर्चुअल आईपी के द्वारा नेट चलाते हैं। तो प्रैक्टिकली मैं आपको बताता हूँ नेट के बारे में। तो ये हमारी जो वर्चुअल मशीन है इसका आप नेटवर्क एडिटर देखें, ये नेट मोड में सेव है। तो इसको वर्चुअल मशीन को हम तब तक ऑन करते हैं और तब तक हम अपने जो होस्ट सिस्टम है उसकी आईपी चेक करते हैं। हालांकि ये मैं पहले से निकाल रखी है, फिर भी आपको बता देता हूँ। तो इसकी आईपी चेक करने के लिए जैसे ये विंडोज़ है तो आईपी कन्फिग कमांड का उपयोग करना रहता है। आईपी कन्फिग, ठीक है। तो इसमें ये देखिए वायरलेस अडेप्टर, ये मतलब वाईफाई से कनेक्टेड है और इसकी जो आईपी है वो क्या है, आईपी वर्जन 4 एड्रेस। तो ये क्या है 192 मतलब 192.168.29.249, ये इसकी आईपी है। तो ये आप अभी याद रखना, ठीक है। और फिर अपन अपने सिस्टम में देखते हैं। तो इसका जो आईपी होगी अपने होस्ट सिस्टम की, वो अपनी जो वर्चुअल मशीन है ये काली, इससे बहुत अलग होना चाहिए, ठीक है। तो नेट मोड में क्या होता है कि जो अलग से भी आईपी असाइन हो जाती हैं, ठीक है। तो आईपी कन्फिग करेंगे तो ये देखिए 119 से स्टार्ट है, ठीक है। 192.168 और 119 और 137, ये लास्ट का देखो, लास्ट की जो है 119 137 ये है। और जबकि अपना जो होस्ट सिस्टम है उसकी आईपी क्या थी 29.249 लास्ट में। तो ये डिफरेंस है, मतलब आप आपका जो रियल नेटवर्क है वो तो 29.249 के समथिंग है, लेकिन अब यदि इससे जो रिलेटेड अगर कोई आईपी असाइन होती जो कि ब्रिज सिस्टम में होती है तो क्या होता 192.168.29 दशमलव कुछ होना चाहिए थी, ठीक है। या फिर 29 के बाद जैसे 1 2, ये जो होस्ट है ना, 29 के बाद 1 2 3 4 5 कोई भी आईपी असाइन होती तो वो हमारे रियल नेटवर्क में होता। लेकिन जो हमारी वर्चुअल मशीन की जो आईपी है वो 119 से स्टार्ट, मतलब 119 से असाइन हुए है। तो ये अपने जो सिस्टम है या नेटवर्क है उससे बहुत डिफरेंट है, तो इसलिए इसे कोई ट्रैक नहीं कर पाता, मतलब बाहर से कोई मशीन इसको अटैक नहीं कर सकती। तो ये इसलिए सेफ रहता है। अगला जो मोड है उसे हम ब्रिज मोड कहते हैं। ब्रिज मोड की जो वर्किंग होती है वो इस प्रकार होती है कि जैसे वाईफाई से आपका लैपटॉप कनेक्ट है या मोबाइल कनेक्ट है, तो उसी प्रकार हमारी जो वर्चुअल मशीन अलग से उससे कनेक्ट हो जाती है। मान लीजिए आपके मोबाइल की जो आईपी है 192.168.1.1 है, तो और लैपटॉप की 192.168.1.2 है, तो हो सकता है आपकी ब्रिज नेटवर्क से जो कनेक्टेड वर्चुअल मशीन है उसकी आईपी जो होगी वो 192.168.1. कुछ होगी, चाहे 10 हो या इसी सीरीज में रहने वाली है। तो मतलब ये एक प्रकार से रियल नेटवर्क में एक रियल डिवाइस के जैसा शो होता है। इसका मतलब ये है कि बाहर से भी इसको कोई एक्सेस कर सकता है और आप भी इसको इंटरनेट के माध्यम से, मतलब इस पर इंटरनेट उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ये सबसे रिस्की मोड होता है क्योंकि ये रियल पेनिट्रेशन टेस्टिंग में यूज किया जाता है। यदि आप इसके द्वारा हैकिंग परफॉर्म करते हैं तो हो सकता है आप अपने मोबाइल्स या फिर लैपटॉप इनको हानि पहुंचा दें, या हो सकता है कोई इलीगल एक्टिविटी भी कर दें।
अब अपन ब्रिज मोड में इसको करके देखते हैं। ये नेटवर्क एडेप्टर है, अभी अब नेट में था, अब इसको ब्रिज मोड में करते हैं। तो ये ब्रिज मोड के लिए आपको इस सेटिंग में जो ब्रिज लिख रहा है, कनेक्ट डायरेक्टली टू द फिजिकल नेटवर्क, ठीक है। और इसको हालांकि आपको ये शो नहीं हो रहा होगा, ओके कर देता हूँ मैं, इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। अब आप देखिए ये ब्रिज मोड में आ चुका है, ठीक है। अब मैं इसको फिर से पावर ऑन करता हूँ वर्चुअल मशीन को। मैंने इस वीडियो के लास्ट में 2.5 से 3 मिनट की एक कहानी सुनाई है आपको नेट, होस्ट और ब्रिज मोड के मतलब डिफरेंस के लिए। तो यदि आप उसे सुनेंगे तो आपको एक तरीके से मतलब वो कभी चीज़ आप भूल नहीं पाएंगे, बहुत मतलब अच्छे से आपको रिलेट कर पाएंगे उस चीज़ से। तो हो सके तो वो कहानी सुन के जाना। और अभी जैसे आईपी वाला जो सोच रहे हैं, आपकी जो नए जो व्यूअर्स हैं आईपी का सोच रहे हैं कि आईपी और ये क्या है कैसे देखें, तो आप किसी चीज़ की इसकी टेंशन नहीं लो। अभी जो मैं बताता चल रहा हूँ बस उसको ध्यान रखते जाओ। हम आईपी मैक एड्रेस वगैरह इन सब के बारे में बहुत अच्छे से आगे चल के पढ़ेंगे। तो अभी तो मैं सिर्फ डिफरेंस बता रहा हूँ, तो हर चीज़ आपको एक वीडियो में बता नहीं सकते, तो धीरे धीरे इन चीज़ों को लेके चलो आप। चलिए पहले अब ये देखते हैं ब्रिज मोड का, ठीक है। अब इसमें अपन फिर से अपनी आईपी ढूंढते हैं। तो उसमें विंडोज़ में क्या होता है, आईपी कॉन्फ़िग करना रहता है, और जबकि ये काली में क्या रहता है, आईएफ कॉन्फ़िग होता है, ठीक है। और इसको दबाएंगे, एंटर देंगे, ठीक है। अब इसमें देखो ये जो आईपी जो असाइन हुई है, देखो अब 29 के बाद है, 192.168.29.64। ये आपने देखा 29, मतलब इसके बाद वाला यदि कोई सा भी आता है तो मतलब हमारे जो रियल नेटवर्क है उससे जुड़ चुका है। पहले 119 से स्टार्ट हो रहा था यहाँ से, तो हमें मतलब कोई दूसरा ही नेटवर्क था नेट में। लेकिन अभी ये क्योंकि हमारा जो होस्ट वाला जो नेटवर्क है उसमें 29.249 था, ठीक है, ये देखिए आप। और इसमें जो है वो कितना हो गया है, 29.64। तो कहीं ना कहीं ये इससे रियल नेटवर्क से जुड़ चुका है। अब बाहर वाली जो मशीन है या कोई अटैकर है आपको अटैक कर सकता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ब्रिज मोड में अभी आपको वर्क नहीं करना है। अगला जो हमारा मोड है उसे होस्ट ओनली मोड कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो आपका होस्ट कंप्यूटर होता है या लैपटॉप जो आप चला रहे हैं, उसमें वर्चुअल मशीन सिर्फ उससे ही कनेक्ट रहती है। आपकी जो काली लिनक्स मशीन है वो सिर्फ आपके होस्ट कंप्यूटर से कनेक्ट होती है, और आप उन दोनों से एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, बट ये इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होगी। तो ये सबसे सेफेस्ट मोड होता है, आपको इसमें कोई रिस्क नहीं होता। अब मैंने अपने नेटवर्क एडेप्टर को होस्ट ओनली मोड पर कर लिया है। जैसे मैंने नेट और ब्रिज में किया था वैसे ही नॉर्मली ये करना है, आप चेंजेस कर सकते हैं। और अपनी वर्चुअल मशीन स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा समय लेगी, तब तक मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ। हमारा यूज़र नेम पासवर्ड डालेंगे, और अभी हम होस्ट ओनली मोड में हैं, तो इसका मतलब क्या है, हम इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाएंगे। और जो आईपी होगी वो भी असाइन तो होती है आईपी तो, लेकिन वो आईपी जो रहती है वो भी अलग रहती है। मतलब ये सिर्फ होस्ट जो कंप्यूटर है उससे कनेक्ट करने के लिए आईपी हमें असाइन होती है। तो आईपी देख लेते हैं हम, इसमें आईपी कौन सी होती है। ये आईपी हमें असाइन होती है 192.168.56.128। ये जो स्टार्टिंग की जो लेटर्स हैं, ये आपको देख रहे हैं 192.168.56, ये बाय डिफ़ॉल्ट VMware में आता है। मतलब ये सेटिंग में रहती है, ये आईपी असाइन रहती है। अब जब भी आप अपने VMware को खोलेंगे और होस्ट ओनली मोड में जाएंगे तो ये जो सेम आपका भी यही रहने वाला है। इसके अलावा ये जो लास्ट वाला ऑक्टेट है ये चेंज हो जाता है, ठीक है। और यदि आप चाहते हैं कि आप अपनी मर्ज़ी से कोई आईपी असाइन करना चाहते हैं होस्ट ओनली मोड में या फिर नेट वाले मोड में, तो वो थोड़ा एडवांस है, वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। यदि आप चाहेंगे तो उसमें मुझे कमेंट करके बताएं। यदि 50 कमेंट भी उससे रिलेटेड आते हैं तो मैं उसके रिगार्डिंग वीडियो बना दूंगा कि कैसे अपनी जो आईपी है वो चेंज कर सकते हैं, आईपी रेंज, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया कि हम ये तो ठीक है आईपी बता दिया। अब इंटरनेट एक्सेस करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम फायरफॉक्स ओपन करते हैं और होस्ट ओनली मोड में हम इंटरनेट ओपन करके देखते हैं। तो जैसे ये विकिपीडिया रन हो रहा है, लेकिन ये ओपन नहीं होगा क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे पास नेट नहीं है। ये चलता जाएगा, हालांकि टाइम लेगा, लेकिन कोई भी चीज़ ओपन नहीं होगी क्योंकि नेट नहीं है। और जबकि मेरी जो होस्ट मशीन है उसको मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए मैं होस्ट मशीन से कोई सर्च करता हूं कुछ भी, ये देखिए ChatGPT पे मैं मान लीजिए कुछ सर्च करता हूं,
हाय नरेश कैसे हो, काल लिनक्स के सेटअप कैसे चल रहा है। ये तो मतलब कहीं ना कहीं नेट से रिप्लाई आ रहा है, ठीक है। और ये इसमें देख लीजिए, ये सर्वर नॉट फाउंड बता रहा है आपको, और ये कनेक्ट नहीं कर रहा। तो यही डिफरेंस है कि हम इसमें नेट कनेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी जो होस्ट मशीन है उससे कनेक्ट रहते हैं। यदि आपको अभी भी कोई डिफरेंस इसमें समझने नहीं आया तो एक कहानी सुनो, उससे आप रिलेट कर पाएंगे इस चीज़ को। जैसे बचपन में पापा जी की जो पापा रहते हैं, तो उनकी मान लीजिए किसी शॉप से एक खाता चलता है कि वहाँ से वो उधार लेके आते हैं। तो वो जो दुकानदार है उसको आप एक इंटरनेट वाला समझ लीजिए कि ये इंटरनेट से रिलेटेड है, ठीक है। जब आप मान लीजिए 8-10 साल के होते हैं, तो आप जाते हैं उस दुकानदार के पास में, और मान लीजिए कुछ पापा ने कुछ सामान मंगाया, तो वो आप लेके जाते हैं और आप क्या कहते हैं, पापा के नाम पे लिख लेना, ठीक है। अब धीरे धीरे यही सिलसिला चलता रहता है 2-4-8 दिन की, मतलब आपको आदत हो गई है कि पापा के नाम से हम यहाँ से उधार ले सकते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, आप खुद की पर्सनल चीज़ें भी ले आते हैं, मान ली कोई चॉकलेट ले आए और कह दिया पापा के नाम पे लिख लेना, पापा ने बोला है, ठीक है। तो ये क्या है, नेट है। नेट मोड क्या है कि अब जो दुकानदार होगा ना, वो अगर रुपए मांगने आएगा तो वो तुमसे नहीं आएगा, वो किससे मांगेगा, तुम्हारे पापा से, मतलब कि वाईफाई से, ठीक है। तो इंटरनेट जो है वो आपके पास, मतलब बाहर से कोई व्यक्ति आपके पास डायरेक्ट नहीं आएगा, वो आपके पापा से बात करेगा, ठीक है। अब आपकी एज हो गई थोड़ी बड़ी, अब आप 17-18 के हो गए, आपको सिगरेट पीने की आदत हो गई या गुटखा खाने की आदत हो गई, तो आपने जुगाड़ लगाई कि यार दुकानदार से बात करते हैं कि भाई मेरा अलग से एक खाता बना ले, मतलब मैं जब भी कुछ लूँ लेकिन बस पापा को मत बताना, ठीक है। तो अलग से उसने एक आपके छोटू के नाम से आपका खाता बना लिया। तो अब क्या होगा, आपकी खुद की पर्सनल आइडेंटिटी हो गई। अब जब आप जाते तो वहाँ पे उधार ले सकते थे उससे, वो उधार दे देता आपको। लेकिन फिर क्या हुआ कि एक दिन पता चला कि आपने उसके रुपए नहीं चुकाए, तो अब वो किससे मांगेगा, वो अब पापा से नहीं मांगेगा, पापा के पास तो आएगा लेकिन ये भी कहेगा कि इसने लिए हैं क्योंकि इसका अलग से खाता चल रहा है। तो ब्रिज मोड में क्या होता है कि आपकी पर्सनल आइडेंटिटी हो गई, वो दुकानदार जो है वो आपके पास आएगा, आप क्योंकि आपकी अलग से आपने एक खाता खुलवा रखा था, ठीक है। फिर पापा को पता चला कि भाई ये गुटखा खा रहा है और इतने रुपए उधार किए इसने, तो पापा ने क्या किया, आपका खाता बंद करा दिया वहां से। अब वो उससे और दुकानदार से ये और बोल दिया कि एक काम करना, अगर ये मेरे नाम से भी आए ना रुपए, मतलब कुछ लेने, तो भी मत देना। तो होस्ट ओनली में क्या होता है कि भाई साहब ना तो अपन पापा के नाम से इंटरनेट एक्सेस कर सकते, ना खुद के नाम से, तो बस अब डले रहो, बिना इंटरनेट के आप काम करोगे। तो समझ नहीं आया तीनों मोड, और इसके बाद भी नहीं आता तो कमेंट में बताएं, एक दो कहानी और सुनाऊंगा आपको, हो सकता है उनसे आने लगे। धन्यवाद।